दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में घने कोहरे की चादर पसरी हुई है। हरियाणा के अधिकांश जिलों में दूसरे दिन भी घना कोहरा देखने को मिला। हिसार, सोनीपत, फतेहाबाद समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। बहादुरगढ़ में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। वाहन चालकों को वाहन चलाने में परेशानी हो रही है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बहादुरगढ़ का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा चल रही है। बहादुरगढ़ का एक्यूआई लेवल भी बेहद खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। बहादुरगढ़ के एक्यूआई की बात करें तो यहां पर वायु की गुणवत्ता बेहद खतरनाक है। 418 एक्यूआई दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में घने कोहरे की चादर पसरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। कोहरे के चलते सफर करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। विजिबिलिटी लो हो गई है, जिसके चलते दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। अब ऐसे में लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। बहादुरगढ़ की बात करें तो यहां भी विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। एक्यूआई का लेवल भी चिंताजनक बना हुआ है, तो जनता को बहरहाल ट्रिपल अटैक झेलना पड़ रहा है। प्रदूषण और ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं, तो वहीं कोहरा भी लोगों के लिए मुसीबत का बड़ा सबब बना हुआ है। अब ऐसे में लोगों से सतर्क रहने की और सावधानी बरतने की लगातार अपील की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं। किस तरह से इस परिस्थिति में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, उसको लेकर कैसे अपने आप को प्रिवेंट करना है, इन तमाम चीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अपील कर रहा है। बीते 1-2 महीने से प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है, तो वहीं अब ठंड और कोहरे ने भी इन मुश्किलों में और इजाफा कर दिया है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है अपनी सेहत का ख्याल रखना, क्योंकि ऐसे में सीधे तौर पर स्वास्थ्य प्रभावित होता है। बीमारियों से लोग जूझते हैं। हरियाणा की बात करें तो यहां अधिकांश जिलों में दूसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा, जिससे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह कोहरे की मोटी परत छाई हुई है। ऐसे में सफर करना मुश्किल हो जाता है। वाहन चालकों से अपील की जा रही है कि बेहद सावधानी से सफर करें। साथ ही लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी ये परिस्थितियां घातक बनी हुई हैं। जहां एक तरफ प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल रहा था, तो वहीं अब दूसरी तरफ ठंड और कोहरा भी कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी और बढ़ा रहा है। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये समय बेहद संवेदनशील हो जाता है। तो वहीं अब प्रदूषण को देखते हुए राज्य सरकार को तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज सोमवार की आली सुबह कालावाली में कोहरे का कहर देखने को मिला। आली सुबह देखने को मिला कि कोहरा जो है इतना घना छाया है कि 10 मीटर पर यानी कि 10 फुट पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि सोमवार को स्कूल खुलने हैं, स्कूली बच्चों को काफ़ी परेशानियां देखने को सामने मिलेगी। कोहरे का आगमन जो है 2 दिन पहले हो चुका था। कल भी कोहरा देखा गया। आज जो कोहरा घना कोहरा देखा गया, व्हीकलों की रफ्तार थमती नजर आई। कहीं ना कहीं कोहरे की वजह से अब किसान खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आने वाली सरसों व गेहूं की फसल में किसानों को इजाफा होगा। भाई ठिठुरन जो है सर्दी बढ़ती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं लोगों का जीवन जो है कोहरे की वजह से अस्त व्यस्त देखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि ठिठुरन हो रही है। भाई डॉक्टरों का कहना है कि इन दिनों सर्दी बढ़ चुकी है, लोगों को गर्म खान पान का प्रयोग करना चाहिए, गर्म जो वस्त्र है पहनने चाहिए। वही सुबह आली सुबह देखा गया कि सैर पर निकलने वाले लोगों की भी कमी देखने को मिलती नजर आई। हरियाणा न्यूज के लिए कालावाली से जगदीश प्रजापति। बहादुरगढ़ का एक्यूआई लेवल बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है। कालावली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह कोहरे की मोटी चादर छाई हुई है, जिसके चलते सफर करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। सुबह का समय है और सुबह के समय बच्चे भी स्कूल के लिए निकलते हैं। ऐसे में उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ता है और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा लोगों के लिए बढ़ जाता है। गगन सांगर जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। गगन, परिस्थितियां बहुत घातक है। जहां एक तरफ पहले प्रदूषण लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा था, तो वहीं अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कोहरा भी लोगों के लिए कई तरह की परेशानियां खड़ा कर रहा है। उनके स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ रहा है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। सबसे पहले एक्यूआई लेवल क्या है कुरुक्षेत्र का बहरहाल? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि
से पहले कुछ दिनों से लगातार जो है पोल्यूशन की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ी थी, खासा परेशानियों का लोगों का सामना करना पड़ रहा था। अब कह सकते हैं कि दोहरी मार, ये देखिए अब ठंड बढ़ने को लेकर है और तापमान में लगातार जो है गिरावट देखने को मिल रही है। अभी भी देखिए बात की जाए तो कुरुक्षेत्र का एक्यूआई लेवल जो है तकरीबन 170-180 के पार जाता है दिखाई दे रहा है। पिछले देखिए पहले एक्यूआई लेवल तो 350 के पार भी जो है चला गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है लगातार जो हम कह सकते हैं कि एक्यूआई लेवल में गिरावट जरूर दर्ज की जा रही है। इसके साथ साथ जो है तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। देखिए अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और अभी भी हम कह सकते हैं कि एक पोल्यूशन की सफेद चादर तो साफ तौर पर देखने को ही मिल रही है। साथ के साथ सुबह के समय में तो विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिलती है। तो ऐसे में आम जनता को खासा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है, चाहे स्कूल बसेस की बात की जाए या सामान्य व्हीकलों की बात की जाए या ट्रांसपोर्ट तमाम जो वाहन है, वाहनों की गति भी अब सुबह के समय में बहुत ही धीमी देखने को मिलता है। और अब स्कूली वाहनों की बात की जाए तो देखिए पीला, देखिए उनकी बसेस का रंग तो पीला तो होता ही है और साथ के साथ अब रिफ्लेक्टर टेप भी अब स्कूली बसों पर देखने को मिल रही है, क्योंकि सुरक्षा का मामला है। और ऐसे में देखिए अभी प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन आम जनता हम कह सकते हैं कि अब खुद ही जो है अपने जो वाहन है, जो हम कह सकते हैं कि कमर्शियल व्हीकल है, उन पर जो है रिफ्लेक्टर टेप पहले ही लगे होते हैं और अभी भी देखिए लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। फिलहाल जो कह सकते हैं कि अभी टेम्परेचर जो है 15 से 16 जो है दर्ज किया जा रहा है कुरुक्षेत्र का। और ऐसे में कह सकते हैं कि सुबह के समय में जो तापमान है वो तापमान कहीं ना कहीं 6, 7, 8 डिग्री तक जो है गिरावट में दर्ज किया जाता है। तो ऐसे में अभी कोई निजात नहीं देखने को मिल रही है। समस्या कह सकते हैं कि लोगों को अभी झेलनी पड़ रही है, समस्या हो ही है। और खास तौर पर कह सकते हैं कि जो पोल्यूशन की मार है पिछले कुछ समय से लगातार जो है जिस कदर लोगों को परेशानियों का जो है सामना करना पड़ा था। देखा गया कि जो जिन लोगों को सांस लेने की दिक्कत है, स्किन इन्फेक्शन की बात की जाए, आंखों में जलन की बात की जाए, इस तरह के केसेस जो अस्पतालों में जरूर दर्ज किए गए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं हल्की फुल्की राहत जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ कह सकते हैं कि सर्दी और देखिए आती सर्दी है, सर्दी जुकाम खांसी के इस तरह के केसेस आप ज्यादा देखने को मिलेंगे अस्पतालों में, क्योंकि खास तौर पर देखा हर बार इसी बढ़ती ठंड को देखते हुए इसी तरह के केसेस जो है अस्पतालों में जो है देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में सावधानियां जो हिदायतें डॉक्टरों की तरफ से दी जाती है अपने आप को बचाव करने के लिए, तो वो हिदायतें अगर कोई लोग जो पालन करें तो कहीं ना कहीं जो है बचा जा सकता है। जी बिल्कुल गगन, हालांकि ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं, खासकर हर क्षेत्र के हिसाब से पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हों, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रशासन के लिए। और जैसा ही मौसम में हम परिवर्तन देखते हैं, मरीजों की संख्या में भी इजाफा होता है। क्या स्थिति नजर आ रही है प्रबंधन की ओर से? बिल्कुल, देखिए जब मौसम चेंज होता है तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि बीमारियां भी दस्तक जरूर देती हुई नजर आती है। देखिए पोल्यूशन, हम कह सकते हैं कि पोल्यूशन की वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जलन या जिन लोगों को सांस लेने की दिक्कत है या स्किन इन्फेक्शन की। लेकिन अब जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है तो ऐसे में तापमान में लगातार जो है गिरावट दर्ज की जा रही है। तो खांसी, जुकाम, सर्दी लगने के इस बुखार या इस तरीके के केसेस जो अब अस्पतालों में जरूर देखने को मिल रहे हैं। देखिए स्वास्थ्य विभाग हम कह सकते हैं कि पहली अलर्ट मोड पर था और अभी भी अलर्ट मोड पर ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए बात की जाए तो लगातार जो है देखिए पूरा साल जो है मौसम में बदलाव देखने को मिलता है। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो सरकारी अस्पतालों में जाकर अपने ट्रीटमेंट जो है करवाते हैं। तो ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं वो मरीजों को यही हिदायत देते हुए इस समय भी नजर आ रहे हैं कि गर्म पानी का सेवन करे, पूरी बाजू के कपड़े डालें और बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पर अपना ध्यान रखें। जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। तो ऐसे में सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और ऐसे में देखिए कह सकते हैं कि जब सुबह के समय में और शाम के समय में विजिबिलिटी कम होती है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हादसे होने की आशंका ज्यादा होती है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की जाती है तो उनका जो है पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ऐसे में प्रशासन की भी देखिए कुछ जिम्मेदारियां हैं। कह सकते हैं कि जो सड़कों पर जो है पीली पट्टी अगर जो लगी हो या येलो पट्टी लगी हो, और खास तौर पर जहां पर किसी भी सड़क पर अगर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो वहां पर कह सकते हैं कि लाल बत्तियां या किसी तरीके की जो संकेत जो है लगे हो, तो कहीं ना कहीं हादसों से बचाव
जरूर हो सकता है। खास तौर पर देखा गया है कि जो हादसे होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों पर और की तरफ जो जाने वाली सड़कों पर होते हैं, क्योंकि वहां पर जो है व्हाइट पट्टियां काफी कम देखने को मिलती है। तो ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी भी हो जाती है कि जो सामान्य काम है उसे दुरुस्त जो है करवाए। देखिए सर्दियों की सीजन में अक्सर जो है इन व्हाइट पट्टियों की, पीली पट्टियों की जो सड़कों पर जो है खास तौर पर जरूरत होती है। और जहां पर देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, हाईवेज की बात की जाए या सामान्य सड़कों की बात की जाए, वहां पर कह सकते हैं कि एक लाल बत्ती जो है जरूर हो, ताकि जो है लोगों को पता लग सके कि यहाँ पर जो है अभी कंस्ट्रक्शन का जो है काम चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात लोगों को भी समझना चाहिए। अक्सर देखा जाता है जहाँ पर स्पीड लिमिट 80 की या 90 की होती है, वहां पर 100 से अधिक की स्पीड से जो है लोग जो है वाहन जो है चलाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में आम जनता की भी जो जिम्मेदारी होती है और खास तौर पर प्रशासन की भी जिम्मेदारियां होती है कि दिशा निर्देश समय समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान जो है चलाया जाए। और लोगों को भी समझना चाहिए कि जो दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए जाते हैं वो आम जनता के हित के लिए होते हैं। जी बिल्कुल गगन, और जाहिर तौर पर लोगों के लिए जागरूक रहना बहुत जरूरी है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रदूषण, ठंड और कोहरा तीनों ही लोगों के लिए मुश्किल का सबब बने हुए हैं।